सभी ज्ञानियों ने, प्रेमियों ने एक ही बात कही है कि ना मैं है ना मेरा है। ना मैं है और ना मेरा है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी जीव हैं, ऐसे ही मानव एक छोटा जीव है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों से कमजोर जीव है। मानव सभ्यता का निर्माण केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है, ज्ञान के लिए हुआ है। मानव एक छोटी सभ्यता है। मानव का जन्म एक जगह शांत बैठ के खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, खुद को जाने, अपनी मैं को हराए। केवल इसीलिए सृष्टिकर्ता विधाता आकाश अंतरिक्ष उसने मानव सभ्यता का निर्माण किया है। सब कुछ उसी का तो है। अरे देखो, इस शरीर में प्राण देने वाला जिसे हम मन कहते हैं, आकाश, वो इस शरीर को चला रहा है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। जो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, वो जीवित शक्ति है। मैंने एक एक अच्छी तरह से देखा है। मुझ जैसी टट्टी को देखो, मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मैं सुअर की बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सुअर मुझसे, मैं भी मन का मालिक हूँ, सुअर भी मन का मालिक है। लेकिन सुअर मुझसे एक बात में मुझसे बहुत आगे है। क्यों? जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उन सब की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। उनमें जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। जैसे पूरी पृथ्वी पर जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। जो जितना उनमें जल की मात्रा है, जितना पूरी जो ये गोला है पृथ्वी, जिसका नाम दे रखा मनुष्य ने, जितने इस पे जल की मात्रा है, इतने ही सभी पशु पक्षी जीव जंतु, उनमें जल के गुण है। जल को मत देखो, जल झूठा है, उसके गुणों को देखो। मिट्टी भी झूठी है, उसके गुणों को देखो। जल का काम है जीवन देना। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी पर रहते हैं, तो जितने उनमें जल है, वो मिट्टी का जीवन है। इसलिए सुअर मुझसे बेहतर है, क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है। देखो, सत्य तो सत्य है। जब मनुष्य में मैं होती है, तो वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। यानी वो आंख बनकर रह गया, मुंह बनकर रह गया, कान बनकर बनकर रह गया, पूरा शरीर बनकर रह गया। उसने अपने मन को मार दिया, मन को मार दिया। शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी एक कण जितना है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, मिट्टी के कण है, कठोर कण है, पत्थर के कण है वो। लेकिन जो मन है, वो हमारा आकाश तत्व है। सोच लो, मन बनेंगे, अगर हम मन को स्ट्रांग बनाएंगे, मन के मालिक बनेंगे, तो हम आकाश बन जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर। अगर हमने अपने मन को ही मार दिया और केवल शरीर बन गए, तो हम मिट्टी के छोटे कण बन जाएंगे। यानी वो मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है, अंधा कीड़ा जो कुलबुलाता रहता है। कोई भी जीव मर जाता है, तुरंत उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ भी चीजों, मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है, तो वो मांस का कीड़ा है, क्योंकि वो मांसों के ढेर पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर को चलाने वाला वो मांस का, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। इतना छोटा बन जाता है मनुष्य, जब मनुष्य में मैं होती है। केवल वही है, वो जीवित शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। इस सुअर की टट्टी को मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। जल में लेटा रहा हूं, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। अग्नि ने मुझे ज्ञान दिया है, वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और आकाश ने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया, और मानव सभ्यता का ही एंड करवा दिया। सब कुछ मैंने उसको देखा है, एक बार नहीं, कई 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 बार देखा है। मैं उसको जान नहीं सकते, कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे है वो पूरा जीवित शक्ति है मेरे भाइयों, जीवित शक्ति, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। ना मैं है ना मेरा है। जैसे हमारे अंदर मैं आती है, हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उससे पंगा करते हैं, हम उससे लड़ाई करते हैं। मतलब उसके सामने हम मैं बोल देते हैं ना, तो वो हमें मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है, सब कुछ वो है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, वो सब जीव है, मनुष्य भी एक जीव है। वो तो बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति, उसमें क्या है? केवल वही है,
वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना? जब मनुष्य में मैं होती है तो वो छोटा बन जाता है, एक कठोर कण जितना उसमें अकड़ होती है मैं। लेकिन उसके मन की साइज कण कण में बिखरा हुआ होता है, प्राणहीन। अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को ही उसने मिट्टी के, पत्थर के कठोर कणों में बिखेर दिया, प्राणहीन हो गया, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश हो गया। ऐसे लोग पूरी पृथ्वी पर जबरदस्त बने हुए हैं। सब में मैं है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सभी में मैं है, जबरदस्त मैं है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं फलाना ढिमकाना हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं पुलिस में हूं, मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आचार्य हूं, मैं भगवान हूं, मैं श्री 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 1008 हूं, मैं महाराज हूं, मैं बाबा हूं, मैं भक्त हूं, मैं भगवान हूं, मैं सृष्टिकर्ता हूं। माता पिता ईश्वर होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले विधाता होते हैं, सृष्टिकर्ता भगवान होते हैं। सब पूरी पृथ्वी पर सब में मैं ही मैं है। मैं पायलट हूं, मैं एरोस्टेस हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं दुकानदार हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास। सब लोग मिट्टी को ही, क्योंकि मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, कठोर, पत्थर, क्रूर, अहंकार। सब लोग मिट्टी बन चुके हैं, पूरी तरह से पत्थर बन चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं, अकड़े हुए हैं, सब अकड़े हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे हुए हैं। क्योंकि सब में हम, सबके अंदर क्या है? मैं है। और मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है। मेरे पास फैक्ट्रीज है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बाप है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है। मनुष्य पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। पूरी तरह से भूल गया, अंधा कीड़ा बन चुका है। आज के समय पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी एक छोटा सा जीव है। अरे वो 2 मिनट हवा के बिना नहीं रहता, 2 मिनट हवा के बिना नहीं रह सकता है, 3 से 4 दिन पानी के बिना नहीं रह सकता है, 10 से 15 मिनट अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, और प्राणों के बिना वो 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। उसकी औकात सिर्फ इतनी ही है। वो मन के बिना, अपने मन के बिना, अपने प्राणों के बिना, अपने आकाश तत्व के बिना, अपने आकाश के बिना वो 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही शरीर से आकाश निकल जाता है, वो तुरंत मिट्टी बन जाएगा। हवा के बिना मनुष्य 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। 2 मिनट अपना नाक बंद करके देखे, 2-3 मिनट मर जाएगा। छोटा सा जीव और अहंकार का पुतला, मिट्टी, पत्थर, क्रूर, कठोर, छोटा सा कण बन गया है। स्वयं को ही सृष्टिकर्ता मान रहा है। कोई आचार्य बना हुआ है, कोई सदगुरु फदगुरु बना हुआ है, कोई गुरुदेव बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, कोई बड़े 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 नाम पूरी पृथ्वी पर। कोई बाबा, कोई महाराज, कोई श्री श्री 1008, कोई सदगुरु, कोई फदगुरु, कोई गुरुदेव, कोई गुरुदेव, कोई क्या 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 बने हुए। सब भाग रहे हैं, गोले बने हुए हैं। जैसे गैलेक्सी के अंदर एक छोटा गोला गोला होता है, फिर बड़ा गोला होता है, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला। सब भाग रहे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। जितने भी बाबा, सदगुरु, गुरुदेव, वो एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े तक, उसके ऊपर और कोई बैठा है, 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 उसके ऊपर और कोई बैठा है। सब एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। सब लोगों ने अपने मन को मार रखा है, पूरी तरह से मार रखा है सब लोगों ने अपने मन को। केवल शरीर बन गए हैं, और बस मिट्टी का काम है, क्योंकि शरीर मिट्टी है। और सृष्टिकर्ता, विधाता, आकाश, अंतरिक्ष, वो जीवित शक्ति, वो जिंदा शक्ति, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है। वो सब में है। अरे इस शरीर को चलाने वाली वही है, सुअर को चलाने वाले भी वही है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, पशु, पक्षी, जीव जंतु,
मक्खी, मच्छर, जितने भी जीव हैं जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, उन सबको चलाने वाली वही है। उन सबको चलाने वाला, उनको जिंदा रखने वाला आकाश है, वो खाली है। वो खाली है। अरे किसी के शरीर पर मत जाओ, किसी के शरीर को मत देखो। उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। वही जीवित शक्ति एकमात्र है। हर जगह वही विद्यमान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबके अंदर वही है। पेड़ को मत देखो, पेड़ हरा भरा हो रहा है, पेड़ के अंदर वही शक्ति है। सब माया जाल है। जब मनुष्य में मैं होती है तो मनुष्य एक अंधा कीड़ा बन जाता है। कठोर, क्रूर, मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसके जल के गुणों को समाप्त कर कर, बाहर से दिख रहा है अंदर से बिखरा हुआ इंसान है। कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरा हुआ है। वो स्वयं को मार रखा है उसने, अपने मन को ही मार रखा है। अरे सबसे बड़ी कीमती चीज मनुष्य के पास में एक ही तो चीज है, केवल उसका मन। मन ही आकाश तत्व है। मन को ही हम प्राण कहते हैं। मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है, मन को मिट्टी से बांध रखा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी दुकान, ये मेरी मकान, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरी इंडस्ट्रीज। अरे तेरा है क्या मूर्ख इंसान? तेरा केवल वो है। जो तेरा मन है ना, वो आकाश तत्व है, और आकाश ही तेरा है। उस आकाश को ही हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, राम, श्याम, कृष्ण, मुरारी, हरद्वारी, सब कुछ उसी का नाम है। केवल वही हमारा है, केवल वही हमारा है। इसके अलावा कोई हमारा नहीं है। अरे जो हमारे इस शरीर में प्राण डालने वाला है, इस शरीर को चलाने वाला है, केवल वही हमारा है। केवल वही हमारा है। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वही हमारा है। उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। सबसे कीमती चीज हम अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी के कण कण में बिखेर देते हैं। किसी के शरीर को मत देखो। अब ये है, इसके शरीर को मत देखो, ये देखो कि इसके इस शरीर के अंदर हड्डियां है जो मिट्टी है, पत्थर है, कठोर है। किसी मनुष्य के शरीर के अंदर जो हड्डियां है ना, हड्डियां, वो मिट्टी है, वो कठोर है। जब हम अपने मन को बांधते हैं किसी स्त्री से, किसी बच्चे से, तो हमारा मन उस हड्डियों से बंधा हुआ है, उस पत्थर से बंधा हुआ है। इसलिए इसी कारण हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आता है, अहंकार भरता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त हो जाते हैं हम लोग। हमारे अंदर क्रूरता आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को उससे बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है, पत्थर से बांध रखा है, बांध रखा है। और पत्थर पत्थर है, कठोर है। लोहा भी पत्थर ही है, टीन भी पत्थर ही है, एल्युमिनियम, जब सब कुछ नाम रख लिया हमने, सब पत्थर ही है, सब मिट्टी है, मिट्टी पत्थर है पूरी पूरी। तो हम भी कठोर हो जाते हैं। सब कठोर हुए हैं पूरी पृथ्वी पर। सब लोग मैं है, सबके अंदर मैं है। कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई फलाना ढिमका महाराज, कोई फलाना ढिमकाना, ये कोई बाबा, कोई बूबा, कोई माई, कोई चाची, कोई ताई, कोई फूफा माई, सब यही बने हुए। सारे रिश्तों के विषय वस्तु, रिश्तों के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने, मिट्टी से जब मनुष्य अपने मन को बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य उनको कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर हर चीज में मनुष्य ने स्वयं को बांट दिया। दुनिया भर के वर्ग, दुनिया भर के जातियां, दुनिया भर के वर्ण, दुनिया भर के धर्म, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के राज, गांव, नाम, पता, मोहल्ला, विषय वस्तु, रिश्ता, मनुष्य ने सब कुछ कण कण में बांट दिया। खुद भी पत्थर बन चुका है और पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को ही उसने कण कण में बांट दिया। सब चीजों की स्टडी कर ली पूरी की पूरी, फूल पत्ती तना, मिट्टी को खोद खोद कर, विषय वस्तु, रिश्ता, इनफैक्ट पृथ्वी से ऊपर भी चला गया, वो चांद की भी स्टडी कर ली उसने, मंगल की भी स्टडी कर रहा है, सबकी स्टडी कर रहा है, सबका नाम रख दिया उसने, सब कुछ नाम रख दिया, सबकी स्टडी कर ली। खुद का इतना अहंकार से भर गया, इतना अहंकार से भर गया, इतना अहंकार से भर गया, मनुष्य पूरी तरह से खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। आज पूरी पृथ्वी पर करोड़ों में, अरबों में मनुष्य हैं और सबके सब सृष्टिकर्ता है, विधाता है। सबके अंदर मैं है और मेरा है। खुद को कोई नहीं पढ़ रहा कि मनुष्य है क्या, खुद को कोई नहीं पढ़ रहा। सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं,
सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए, सब विधाता बने हुए। औकात इतनी है कि 2-3 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते, 2-3 मिनट से ज्यादा सांस के बिना नहीं रह सकते, प्राणों के बिना 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, जल के बिना 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, अग्नि के बिना 10 से 15 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इतनी औकात है मनुष्य की। एक जीव मात्र छोटा सा जीव है, लेकिन इतना अहंकार से भरा हुआ है कि आज पूरी पृथ्वी पर, पूरे इस गोले पर, छोटा सा जो टींगना सा गोला है, ये पृथ्वी भी झूठी है। इसके ऊपर सबके सब मनुष्य सृष्टिकर्ता और विधाता बने हुए हैं, खुद ही सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, सब भगवान बने हुए हैं। आज हर मनुष्य स्वयं में एक सृष्टिकर्ता है। पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य एक विधाता है। वो खुद ही सब कुछ करने वाला है। सृष्टि करता है, बच्चे पैदा करता है, उनको पता नहीं क्या क्या बनाता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि वो बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होगा, मर जाए बच्चा, बड़ा होके पता नहीं क्या है, तेरे से दूर चला जाए, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, पूरा सुपर कॉन्फिडेंस मनुष्य में भरा हुआ है कि मैं बच्चों को ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। भूल जाता है कि जो मनुष्य दुष्ट, नीच, कण कण में बिखरा हुआ प्राणहीन दानव, जो तूने 1 साल 2 साल पहले जो चीजें सोची थी, वो भी तेरे हाथ में नहीं है। अरे तूने जो 2 साल पहले जो सोचा था वो हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जो तूने कल सोचा था आज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अरे सब कुछ करने वाला वो है, केवल वो है, वही है। अरे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, एकमात्र जीव है, छोटा सा। उसके हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला वो है, सब कुछ वो कर रहा है। मनुष्य जो सोचता है आज मैं ये करूंगा, कल होता है? अरे 2 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद में होता है। 2 साल पहले जो सोचा था वो हुआ? अरे करने वाला वो है मनुष्य। जब उससे जुड़ेगा, जब पता लगेगा कि मेरी औकात क्या है, मैं उससे जुड़ा हूं तो मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है और वो क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि जब मनुष्य कुछ भी नहीं होगा ना, तो सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि वो नथिंग है और नथिंग इज एवरीथिंग। जब मनुष्य अपने पूरी तरह से अपने अहंकार को, पूरी तरह से अपनी मैं को निकालेगा, अरे सृष्टिकर्ता से जुड़ना, एक प्रेमी, एक ज्ञानी बनना इतना आसान नहीं है। अरे स्वयं को मारना पड़ता है, स्वयं की मैं को हराना पड़ता है, स्वयं को खोना पड़ता है, खुद को खोना पड़ता है पूरी तरह से, तब उससे जाके जुड़ते हैं हम लोग। इतना आसान है क्या? अरे स्वयं को पूरी तरह से मारना पड़ता है, अपनी मैं को मारना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी दुख हमारी मैं है, जो मिट्टी है। मैं यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, और मैं से मेरा उत्पन्न होता है। और फिर जब हमारे अंदर मैं होती है तो मैं से मेरा उत्पन्न होता है। बच्चे पैदा करेंगे और क्या करेंगे? इतनी कठोर मिट्टी पर भूल जाएंगे खुद को कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी की तरह जीव है। अंधे हो चुके हैं, अंधे कीड़े बन चुके हैं, मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले। फिर मिट्टी हमें चिंताओं से ग्रस्त करेगी, तनाव से भरेगी। मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, हमें अंधे कीड़े के समान हम बचना चाहेंगे, लेकिन हम तड़प तड़प कर कीड़े के समान कुलबुलाते मैं और मेरा में ही हम मर जाएंगे। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, नष्ट करना, सर्वनाश करना। अपनी मैं को खोना है। अरे अपनी मैं को खो, जो ये मैं है ना, सबसे सबसे गंदी मैं है, क्योंकि मैं जो है कठोरता है, पत्थर है, मिट्टी है। मिट्टी के कण कठोर होते हैं। पत्थर को हम तोड़ेंगे तो वो अलग अलग बिखर जाएगा। मिट्टी मारती है और जल जीवन देता है। पूरी पृथ्वी पर 2 ही चीजें हैं, मिट्टी और जल। जल एक है, जल में कितनी ही बूंदे डाल दो, कितना ही गिलास भर के डाल दो, बाल्टी भर के डाल दो, कुछ भी डाल दो पानी, जल एक हो जाता है। मिट्टी के कण हम कि पत्थर हैं, बड़े बड़े साइज हैं, उसमें दुनिया भर के साइज हैं, इसलिए मनुष्य भी एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता है। जैसे गैलेक्सी के अंदर एक छोटा गोला होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है। ऐसे ही मिट्टी है, उसमें छोटा कण है, बड़ा कण है, बड़ा कण है, उसमें साइज है, बड़ा साइज है, ऐसे। देख लो, अगर हमें मिट्टी बनना है तो हम शरीर बन जाएंगे। एक दूसरे की नजरों में हम बड़ा बनना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद की नजरों में मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, प्राणहीन हैं। हमें दूसरों की नजरों में अच्छा बनना है। भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं। हमने स्वयं को मार रखा है, हमने अपने मन को ही मार दिया। सोच लो, शरीर बन जाएंगे तो हम एक मिट्टी के कण बन जाएंगे, छोटे से अंधे कीड़े के समान।
लेकिन हमने अपने शरीर को मार दिया, और अगर हम मन बन गए तो अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, क्योंकि मन हमारा आकाश है, और उस आकाश सबसे हल्का आकाश है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हैं वो सारी भरी हैं, उन सबको चलाने वाला आकाश है। अरे भरों को मत देखो, ये तो मायावी है। जितने भी गोले स्टार प्लैनेट गैलेक्सी दिख रही है ना, वो सब मायावी गोले हैं, झूठे हैं। ये देखो उनको चलाने वाला कौन है? उनको चलाने वाला खाली है। उनको चलाने वाला खाली है। वो खाली ही सत्य है। वही जीवित शक्ति एकमात्र, अनंत अखंड अजर अमर। अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हरा दो मेरे भाइयों। बस ये मैं ही हमें सबसे बड़ी, मैं हमें छोटा बना देती है। कितना छोटा बनाती है। भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, ये कर रहे हैं। अरे छोटा सा जीवन है हमारा, छोटा सा जीवन है, छोटा सा जीवन ही तो है। कभी हम अपने लिए जीते हैं? बस भाग रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, चीखम चिल्ला। अरे मैं बैठा रहता हूँ आराम से, पूरी तरह से बैठा रहता हूँ, मस्त खाता हूँ, मस्त रहता हूँ, दोनों साथ रहते हैं एकदम दोस्त की तरह, मस्त रहते हैं। कहीं बाहर भी नहीं जाता हूं मैं, आराम से उस प्रभु की भक्ति में बस उसमें ध्यान ला के रखता हूँ। अरे सब कुछ वो है, वो इसमें प्राण डाल रहा है तो मैं जिंदा हूं, वो हवा दे रहा है तो मैं ले रहा हूं। अरे वो है सब कुछ मेरे भाइयों। अपनी मैं निकालो। जब मैं निकलेगी ना, तभी पता लगेगा कि वो है क्या और हम बच्चे हैं किसके। अरे हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम ईश्वर अल्लाह के बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं यार। नामों पे मत जाओ, नाम बहुत छोटे हैं, क्योंकि नाम देने वाले हम हैं। हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव हैं। मिट्टी पर रहते हैं, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि एक दूसरे को बचा सके। मैं भी एक छोटा सा जीव हूं, मैं भी भाषा बोल रहा हूँ। नाम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है। अरे नाम बहुत छोटे हैं क्योंकि नाम देने वाला मैं हूँ। अरे नाम देने वाला मैं हूँ। एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव हूं मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है। वो अखंड ब्रह्मांड है, वो एक है, हम उसी में है। अपनी मैं को हराओ, मैं हमें छोटा बना देती है। मारो गालों पर तेज तेज से थप्पड़ यार, इसको मार दो, इस शरीर को। इस शरीर हमें मारने ठोकने पीटने के लिए ही मिला है, ताकि हम अपनी मैं को हराएं। अरे मैं को हराए क्या है? कितना मनुष्य कितना बड़ा बनना चाहेगा? मैं बोलकर क्या होता है? वो छोटा सा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। अरे हम बैठे बैठे अखंड ब्रह्मांड है मेरे भाइयों, हम इतने बड़े हैं। अरे मुझे सब छोटा लग रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ मेरे भाइयों। मुझे पृथ्वी कंची के समान लग रही है, छोटी सी। मुझे सूरज मुझे छोटा सा लग रहा है, मुझे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है। मन करता है ये शरीर मेरा बीच में आ रहा है, क्योंकि शरीर से मैं बंदर से भी कमजोर जीव हूँ, लेकिन मेरी मन की स्थिति अखंड ब्रह्मांड है, आकाश है। मैं आकाश से जुड़ा हूं, तो मेरे मन की स्थिति आकाश है। मुझे सब छोटा लग रहा है। अरे ये मन करता है कि मैं लात मार के फुटबॉल खेलूं, गैलेक्सी से, चांद सितारों से, पृथ्वी से कंची खेलूं। सच में ही मेरा बहुत मन करता है ऐसे। इतनी छोटी लग रही है मुझे, सब कुछ छोटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आकाश से जुड़ा हूं। बाप वो है केवल, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वो हमें प्राण डालता है तो वो ही है। अरे वही बाप है। माँ भी, माँ नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल बाप है। माँ भी वही स्त्री बोलती है जो प्राणहीन होती है। माँ बड़ा गंदा शब्द है, बड़ा कठोर शब्द है, बड़ा क्रूर शब्द है। जो स्त्री अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी के, पत्थर के कठोर कणों में बिखेर के रखती है ना, वो जो खुद की ही नहीं है, प्राणहीन स्त्री एक बच्चे को जन्म दे देती है बिना सोचे समझे, वो स्त्री माँ होती है। माँ सबसे गंदा शब्द है। एक पत्थर, इतनी कठोर मिट्टी जहां पत्थर है, जहां एक जीव दूसरे का भोजन है, चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, उस पर एक बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री कितनी भयानक है वो सोचो। अरे पहले खुद की तो हो जा तू, अपने मन की मालिक बन। पहले अपनी मन की मालिक बन, सत्य से जुड़, उसके बाद में तू बोल। अगर कोई स्त्री सत्य से जुड़ जाती ना, सत्य से जुड़ती, जैसे कोई मीरा है, मीरा अगर सत्य से जुड़ी, आकाश से जुड़ी हो, तो वो बोलती कि मैं तेरी माँ हूं, बच्चा पैदा करती, तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। पहली बात तो करती ही नहीं। अरे सत्य से जुड़ो, जब पता लगेगा कि ये कितनी खतरनाक है। आज बच्चा पैदा कर रही है प्राणहीन स्त्री, कल वो समय आने पर वो बच्चे को पैदा कर करके खाएगी। अरे पहले खुद का तो जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो किसी दूसरे का होगा।
अरे जो मनुष्य अपने मन, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को ही उसने मिट्टी के कठोर कणों में, पत्थर के कणों में उसने बिखेर रखा है, प्राणहीन है, वो खुद का ही नहीं है। अरे वो खुद का ही नहीं है तो किसी का कैसे होगा? वो तो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है। वो कैसे हो सकता है? माँ शब्द सबसे गंदा है, सबसे गंदा शब्द है, कठोर शब्द है, क्रूर शब्द है, पत्थर। अरे माँ वही स्त्री बोलती है जो एक पत्थर दिल है, पत्थर कठोर है, एक बच्चे को जन्म देती है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। सबसे गंदा शब्द है माँ। वही स्त्रियां बच्चे पैदा कर करके बच्चों को खाएंगी, छोटे छोटे निर्मल सरल तरल बच्चों को खाएंगी, तभी मनुष्य की मुक्ति होगी इस धरती से। इतनी खतरनाक तरीके से मुक्ति होगी। अरे मिट्टी ने दिखाया मुझे कैसे कैसे खा रही है स्त्रियां, आधा सर खा चुकी है उसकी, हाथ खा रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा चीख रहा है पा पा, और स्त्री उसको खा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है माँ। इतना कठोर, इतना क्रूर शब्द है माँ। बच्चे बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस स्त्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी खा रही है उसको, कच्चा कच्चा मांस खा रही है। सोचो बच्चे का, जीवित बच्चे को खा रही है, जीवित बच्चे को खा रही है स्त्री। इतनी भयानक तरीके से बच्चों, मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल होते हैं, जल का पात्र होते हैं, वो जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इस तरह से मनुष्य की मुक्ति होने वाली, पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। इतनी भयानक तरीके से बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खा रहे हैं। स्त्रियां तो हर बच्चे को खा रही है यार, हर बच्चे को खा रही है। अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ, फिर जानो कि हम कितने बड़े हैं। मैं को हराओ मेरे भाइयों, मैं हमें छोटा बना देती है, बहुत छोटा बना देती है। अपनी मैं को हराओ, बैठे बैठे मारो गाल पर थप्पड़। जैसे ही मुंह से खाने वाली चीजें मन में आती है, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें मन में आती हैं, कानों से सुनाई देने वाली कुछ भी चीज मन में आती है, उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो, तेज तेज से, तेज तेज से थप्पड़ मारो। हमारे मन में अंधकार पैदा होगा, हमारे मन में अंधकार आएगा, फिर कुछ थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा प्रकाश आ जाएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार पैदा होगा। कानों से सुनाई देने वाली चीजें, किसी की बातें आएंगी, किसी कोई संगीत, कोई गाना पीना, जो भी है मनुष्य के निर्माण, जो पृथ्वी की जो भी चीजें हैं ना, वो सब हमारे मन में, आंखों में, कानों में, मुंह में आती रहेंगी। उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो, उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो, तेज तेज से थप्पड़ मारो, तेज तेज से थप्पड़ मारो, पूरी हिम्मत करके मारो। अरे मारो मेरे भाइयों, हम कितने बड़े हैं तुम्हें पता लगेगा, हम कितने बड़े हैं। हम आकाश के बच्चे हैं, हम स्वयं अखंड ब्रह्मांड है, हम इतने बड़े हैं। हमारे सामने सब छोटा है, हम आकाश के बच्चे हैं। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम छोटे बन जाते हैं। मिट्टी के माध्यम से हम बड़ा बनना चाहते हैं और जीवन भर भागते दौड़ते, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहते हैं। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, नष्ट करना, सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर मनुष्य को और पूरी सभ्यता को। अपनी मैं को हराओ। जैसे ही मन में, हमारे मन में कुछ भी चीज आती है, पूरी पृथ्वी की चीजें आती हैं, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें और मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी चीजें आती हैं, उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो। अंधकार में हमारा मन अंधकार में जाएगा, मारते रहो, अंधकार में जाएगा, फिर प्रकाश में चला जाएगा, मारते रहो, अंधकार में चल जाएगा, फिर प्रकाश में आ जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी कठोर है। और जब भी मारो मेरे भाइयों, रो, खूब दबा कर रो, आंखों से आंसू निकालो, बहुत ज्यादा आंसू निकालो। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि तुम गालों पर थप्पड़ मार रहे हो और तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे, तो तुम और ज्यादा कठोर हो जाओगे। अगर तुम गालों पर थप्पड़ मार रहे हो और आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं तो तुम और ज्यादा कठोर हो जाओगे, और ज्यादा कठोर हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, आंखों में आंसू बहुत ज्यादा आने चाहिए। जितने ज्यादा आंसू आएंगे उतनी हमारी मिट्टी, हमारा पत्थर पिघलेगा। हमारा पत्थर जो मन है वो पिघलेगा, क्योंकि हमने अपने मन को पत्थर से बांध रखा है, लोहे से बांध रखा है हमने। अरे हम अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, पत्थरों से, कठोर पत्थरों से। मारो गाल पर थप्पड़, आंखों से रो,
आंखों से रो, बहुत ज्यादा आंसू निकालो मेरे भाइयों, आंखों से आंसू निकालो, बहुत ज्यादा आंसू निकालो यार, आंसू निकालो बहुत ज्यादा। सिर्फ मिट्टी आंसू से हारेगी, इसके अलावा किसी से नहीं हारेगी। अरे हम बहुत बड़े हैं, हम आकाश के बच्चे हैं, हम इतने बड़े हैं। जो ये टट्टी बोल रहा है मेरे भाइयों, करो। अरे सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है मेरे भाइयों, मैं। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। सुअर मैं नहीं बन सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है सुअर जितना महान बनने की। सुअर को मत देखो, सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। उसके शरीर पे मत जाओ मेरे भाइयों। अरे उसको चलाने वाला, उस सुअर को चलाने वाला, जो सुअर का जो मन है ना, वो आकाश तत्व है, वो सृष्टिकर्ता है, वो विधाता है, वो जिंदा शक्ति है, एकमात्र वही जीवित शक्ति है। जब मिलोगे, जब तुम खुद जुड़ोगे, जब पता लगेगा। वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहता है, वो मिट्टी का जीवन है, वो निष्काम कर्मी है। सुअर बच्चे पैदा कर कर उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ता है मेरे भाइयों, इतना महान है सुअर। मनुष्य बच्चे ही अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से, अपने शरीर इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य जो कण कण में बिखरा हुआ होता है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसे उसे जरूरत होती है किसी की, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, इसलिए अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है। इतना दुष्ट होता है, इतना नीच होता है, इतना खतरनाक होता है, इतना राक्षस होता है, बच्चे खाने वाला राक्षस, बच्चे खाने वाली राक्षसनी। इतना कठोर होता है प्राणहीन मनुष्य, जो अपने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी पत्थर से बिखेर, पत्थर के कणों में बिखेर देता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। सोचो। अरे पहले अपने मन का मालिक बन, जैसे सुअर अपने मन का मालिक होता है। बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ता है, वो आकाश को समर्पित करता है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। तू भी अपने मन का मालिक बन के देख। तू पहले अपने मन का मालिक बन, फिर उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। अरे सारे पशु पक्षी जीव जंतु वो सृष्टिकर्ता के नियम के हिसाब से चल रहे हैं, वो सबके सब अपने मन के मालिक हैं। पहले मनुष्य का पहले करता हो, पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, बच्चों की चीख पुकार मचने वाली है, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबके सब दानव बन चुके हैं, कठोर पत्थर बन चुके हैं सबके सब। बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे। मैं जल में लेटा था, बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। मिट्टी ने दिखाया कैसे बच्चे ही बच्चे खा रही हैं स्त्रियां। मनुष्य की मुक्ति ही ऐसी होगी। बिना सोचे समझे एक स्त्री बच्चे को जन्म दे देती है। कितनी कठोर है, सोचो कितनी क्रूर है। अपनी मैं को हराओ यार, हराओ अपनी मैं को, मारो थप्पड़ गाल पर, देते से हमारा मन, हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल एक है मेरे भाइयों, जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है। जल बहना जानता है, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। अब हमारे प्राणों को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। पृथ्वी पर दो ही चीजें, मिट्टी और जल। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है, बस। सृष्टिकर्ता ने माया जाल रचा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी जल से बनी है। तो जितना उनमें पृथ्वी के हिसाब जितना जल है वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। इसी कारण से पेड़ पौधे, हरी भरी मिट्टी रहती है। जल जीवन दे देगा, जल हमें एक बना देगा, निर्मल बना देगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं हमें, हमें केवल अपनी मिट्टी हरानी है। अब जल का काम है, सब कुछ काम जल करेगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। एक तरफ प्रकाश होता है, एक तरफ अंधकार होता है, दिन और रात, जो मनुष्य ने सब कुछ नाम रख लिए। दिन प्रकाश हमारा शरीर है, और अंधकार हमारा मन है। प्रकाश हमारा तन है और अंधकार हमारा मन है। प्रकाश झूठा है, जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिख रही है वो सब झूठी है मेरे भाइयों, मायावी है। ये शरीर भी हमारा मायावी है। शरीर को मत देखो, ये देखो इस शरीर को चलाने वाला कौन है। इस शरीर को चलाने वाला अंधकार है। सूर्य हमें तन मन से शुद्ध कर देगा पूरी तरह से। खतरनाक से खतरनाक बीमारी परफेक्ट हो जाएगी। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा।
अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, करुणा भाव से, समर्पित भाव से घेर के रखती है। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब हम एक हो जाएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अब हम आकाश से जुड़ जाएंगे, और आकाश ही एक जीवित शक्ति है, वही ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है, वो मेरे भाइयों जिंदा शक्ति है। अब हम आकाश से जुड़ जाएंगे, अपने मन से मन को जोड़ लेंगे। मन हमारा आकाश तत्व है, अब हम यहाँ जुड़ जाएंगे। ये पूरी पृथ्वी है, इससे ऊपर वायु है, और हम यहाँ आकाश तक जुड़ जाएंगे। बस ये आकाश तत्व है, जुड़ जाएंगे। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी, और फिर देखो हम कितने बड़े हैं। हम सबसे बड़े हैं, हम स्वयं आकाश के बच्चे हैं। हमें पैदा करने वाला आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, हम उसके बच्चे हैं, हम भी अनंत अखंड अजर अमर है। वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। मेरा बाप भी खाली है, मैं भी खाली हूँ। मेरा बाप अनंत अखंड अजर अमर है, मैं भी अनंत अखंड अजर अमर हूँ। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, केवल वही है। अपनी मूर्खता पर, अपनी अज्ञानता पर इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, रो रो के हमारा बुरा हाल हो जाएगा कि मैं मिट्टी में था तो कितना अंधा कीड़ा था, फालतू चीजों के पीछे, मिट्टी के पीछे सबको मेरा 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 कह रहा था। अरे जो सच में ही मेरा है, वो तो केवल मेरा वही है। अपनी दुष्टता पर, अपनी नीचता पर, अपनी मूर्खता पर, अपनी अज्ञानता पर रो रो के, रो रो के, रो रो के खुद के ऊपर इतना गुस्सा आएगा, खुद के ऊपर इतना गुस्सा आएगा मेरे भाइयों, जब तुम उससे जुड़ोगे, जब पता लगेगा कि हम हैं क्या। हम आकाश के बच्चे हैं। हमारे सामने सब छोटा है। अरे सब छोटा है हमारे सामने, हम इतने बड़े हैं। मन करेगा कि गैलेक्सीज में हम, हमारी सोचने समझने की शक्ति अंतरिक्ष से होगी, आकाश से होगी। मन करेगा सूरज की लात मार के फुटबॉल खेलूं, पृथ्वी से कंची खेलूं, इस जितने भी गैलेक्सीज में जो जितने भी तारे दिख रहे हैं, इनसे कंचियां खेलूं, बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे कंची खेलते हैं, ऐसे मेरा मन करता है कंचियां खेलूं मैं इनके साथ में। इतनी छोटी लगेंगी सबके सब, हम इतने बड़े हैं। अरे हम स्वयं आकाश के बच्चे हैं, इतने बड़े हैं मेरे भाइयों। हम अखंड ब्रह्मांड है हम। बस अपनी मैं को हराओ, क्योंकि मैं हमें छोटा बना देती है। जब हमारे अंदर मैं होती है तो हम भागते रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, बस भाग रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। एक छोटा सा तारा बन जाते हैं, और गैलेक्सीज में दुनिया भर के तारे हैं, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सब एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। शांत बैठ जाओ, आने वाला समय बड़ा भयानक है। सब एक दूसरे की मदद करो यार, सब शांत बैठ जाओ मेरे भाइयों। बहुत हो गया सब, हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है मेरे भाइयों। जहां मैं जा रहा हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ, वो सब मेरे ही लोग हैं, कोई अलग है ही नहीं। कोई भी अलग नहीं, एक सिंगल इंसान अलग नहीं है, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है। जहां मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी पीढ़ियों के लोग ही आ रहे, पीढ़ियों के लोग ही आ रहे। कोई अलग नहीं है मेरे भाइयों, हम सब एक हैं। अलग बनाती है हमें मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने नष्ट करना। इसलिए जब हम अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो पत्थर बन जाते हैं, हम कठोर बन जाते हैं मिट्टी की तरह। मिट्टी पत्थर ही है। अब हम स्वयं को बांटते रहते हैं, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तू पारसी, तू फारसी, तू ये तेरी जाति, ये तेरा गांव, ये तेरा देश, ये फलाना ढिमकाना, ये वर्ग, ये वर्ण, ये तेरा, ये वोरा, ये तेरा। स्वयं को कण कण में हम स्वयं को बांटते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पायलट, मैं एयर होस्टेस, फलाना ढिमकाना, वैज्ञानिक हूँ, साइंटिस्ट हूँ, पाइंटिस्ट हूँ, सब कुछ। अरे मूर्ख इंसान, हम अखंड ब्रह्मांड हैं, हम पूरा ब्रह्मांड है मेरे भाइयों। हम एक हैं। कण कण में मत बिखेरो, स्वयं को जानो, खुद को जानो, अपनी मैं को हराओ, क्योंकि मैं हमें छोटा बना देती है, बहुत छोटा, एक मिट्टी के कण जितना, कठोर कण जितना, पत्थर का कठोर कण बना देती है, हमें पत्थर बना देती है मैं। और मैं हमें पता नहीं कितना गंदा बना देगी मेरे भाइयों। अरे मैं हमें इतना गंदा बना देगी कि हम छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगे। अरे मैं हमें इतना गंदा बना देगी कि हम छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके उन्हें खा जाएंगे, कच्चा ही खा जाएंगे। अपनी मैं को हराओ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ मेरे भाइयों। मैं हमसे क्या क्या करवा देगी पता नहीं। जब हमारे अंदर मैं होती है तो हम सब चीजों को अपना ही कहते हैं।
भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। अरे हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक जीव हैं। हम बंदर से नहीं लड़ सकते। जैसे खाली हाथ बंदर है और हम भी खाली हाथ हैं, तो हम बंदर से नहीं लड़ सकते मेरे भाइयों। अरे ये हाथ बंदूक चलाने के लिए, बम गोला बारूद के लिए नहीं बने हैं। ये हाथ विधाता ने दिए हैं ताकि हम छोटी सी जगह अपने लिए बना ले रहने के लिए, और उसमें बैठ के आराम से उस सृष्टिकर्ता को याद करें, उसकी भक्ति में लीन हो जाएं, खुद को जाने, खुद की मैं को हराएं, खुद के अहंकार को हराएं और उससे जुड़ें। इसलिए ये हाथ दिए हैं। अरे ये हाथ क्या किसी को मारने काटने के लिए दिए? समय बहुत बेकार आने वाला है। बस शांत बैठ जाओ, मत भागो। मिट्टी भगाती है जब हमारे अंदर मैं होती है, तो मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर हमें मिट्टी के अंदर कीड़े के समान कुलबुलाते मार डालती है। मिट्टी हमें नोच डालती पूरी तरह से, हमारे जल के गुणों को समाप्त कर देती है मिट्टी। हम केवल भाग रहे हैं। मेरी दुकान दुकान मिट्टी की, हम भाग रहे हैं। अरे हम भी एक थोड़ा सा पेट भरते हैं सिर्फ। अरे पेट ही तो भरते हैं, इसके अलावा बताओ क्या करते हैं हम लोग? अरे पेट भरने के अलावा बताओ ना हम क्या करते हैं? बाकी जो भी हम मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, तो मिट्टी तो इकट्ठा कर रहे हैं ना। अरे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्यों चाहिए भाई गाड़ी? अरे गाड़ी को तू चलाएगा, भाग रहा है, परेशानी हो रहा है, तेरा मन तो परेशानी हो रहा है ना। है ची पापी मची पड़ी है जीवन में। प्लॉट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन, क्यों भाई मिट्टी क्यों खरीद रहा है? अरे भाई उसके चक्कर में तू भाग रहा है, खुद को भूल रहा है, सब कुछ मिट्टी का ही है। तू सिर्फ भाग रहा है मेरे भाई, तू केवल भाग रहा है। तन से भी भाग रहा है और मन से भी भाग रहा है। मिट्टी ने तुझे गुलाम बना रखा है। मिट्टी तुझे खा चुकी है, पूरी तरह से निचोड़ चुकी है। तू चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है। तू खुद को जान, तू है क्या? स्वयं की मिट्टी को हराओ मेरे भाई। और सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मिट्टी है। कठोरता, क्रूरता, पत्थर। पत्थर है मिट्टी, पत्थर पूरा पूरा कठोर है। मिट्टी हमसे क्या क्या करवा देगी हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मिट्टी हमें अंधा कीड़ा बना देती है। सोचो, इतने कठोर लोग हैं हम लोग। जब हम अपने आकाश को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम पत्थर है, पूरे पत्थर। मिट्टी पत्थर ही है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, ऐसे हम कठोर बन जाएंगे। हम अपने मन के मालिक तो है नहीं। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, ऐसे हम कठोर बन जाएंगे। अपने मन का मालिक बनो मेरे भाइयों, अपने मन का मालिक बनो। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी सृष्टिकर्ता आकाश से जुड़ जाएंगे। हम अनंत अखंड अजर अमर बन जाएंगे, सबसे बड़े बन जाएंगे। हमें कुछ बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। मन को मत मारो, अरे तन को मारो ना यार। अरे तन तो गंदा है, टट्टी पेशाब का बड़ा गंदा है। जैसे यहाँ इससे मन निकल जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतना गंदा है। अरे तन को मत सोचो कुछ भी। तन पर बिल्कुल भी दया मत करो मेरे भाइयों। अरे मन को मत मारो, सबसे कीमती चीज मन है, जो इस शरीर को चला रही है। अरे कोई भी जीव जंतु अपने मन को नहीं मारता है। सबके सब जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। वो किसी चीज से नहीं बनते हैं। एक मनुष्य ही कर्म योनि है, ज्ञानी प्रेमी के लिए बनी है, और वो अपने मन को ही मार देता है। कितना गंदा है मनुष्य यार, कितना गंदा है। अपने मन को मिट्टी के बंधनों से बांध के रखा हुआ है। अरे मिट्टी नहीं, वो पत्थर है मेरे भाइयों। मिट्टी, वो पत्थर, हम पत्थर बन जाएंगे, पूरी तरह से पत्थर बन जाएंगे हम लोग। हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या बन जाएंगे। सोचो, हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या बन जाएंगे, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को मार रही है, कठोर हो रही है। इसलिए मनुष्य भी कठोर हो रहा है, अहंकार से भर रहा है, और कठोर हो रहा है, और क्रूर हो रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है। मिट्टी अपना काम कर रही है, मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, अहंकार से भर देगी, पूरी तरह से पत्थर बना देगी मिट्टी। और फिर मिट्टी और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। आप क्या करेंगे? एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चों को खाया जाएगा। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे सरल तरल निर्मल बच्चे। सोचो, इतनी भयानक तरीके से मनुष्य की मुक्ति होने वाली इस धरती पर। अरे अपनी मिट्टी हराओ, मिट्टी हराओ, मिट्टी हराओ, मिट्टी को हराओ, मिट्टी को हराओ मेरे भाइयों। अपनी मिट्टी को मारो, इस शरीर को मारो, ठोको इसको। हम आकाश के बच्चे हैं। इस शरीर को हराओ यार, अपनी मैं को हराओ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। ज्ञानी प्रेमी सब कुछ यही समझा समझा के चले गए बेचारे। अरे प्राण, तुमने सबको मार दिया।
किसी को नहीं छोड़ा, किसी की बातें नहीं सुनी। अरे इतना प्राचीन ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, सारा का सारा सब लोगों ने हमने ढक दिया उसको। इतनी भयानक, इतना खतरनाक समय आने वाला है, इतना खतरनाक समय आने वाला है, कोई नहीं बचेगा इस धरती पर, कोई बचेगा ही नहीं। अरे तन बदलेगा, मन तो वही रहेगा। तन बदलता है क्योंकि तन की आयु है, इसलिए मन दूसरा शरीर लेता है। मन तो वही रहेगा। सबका रिकॉर्ड मिट्टी, एक एक मनुष्य का रिकॉर्ड मिट्टी रखे हुए। बस अपनी मैं को हराओ मेरे भाइयों। मैं हमें बहुत छोटा बना देती है, छोटा बना देती है। मैं हमें एक कठोर पत्थर के कठोर कण के जितना, इतना छोटा एक पत्थर, छोटा सा पत्थर इतना छोटा बना देती है मैं हमें। उसको भी तोड़ेंगे, वो भी कण कण में बिखर जाएगा, वो भी कठोर कण होंगे। इतना छोटा बना देती है हमें। अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ, अपनी मैं को हराओ।